अभी हमारे देश की सबसे बड़ी कोई दिक्कत और समस्या बनी हुई है तो रोजगार है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा अनेकों इस प्रदेश में विकास कर रही है, इस देश में विकास कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन विकासों की अपेक्षा अगर उनकी कमियों को देखा जाए तो अनगिनत है। उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस कांस्टेबल की बहाली हुई थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं भी चल रही थी, जिसको लेकर छात्र काफी उत्सुक थे कि इस बार हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा। लगभग 60 लाख के आसपास के आवेदन पड़ते हैं। 60 लाख लोग एक साथ इस एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल वाले एग्जाम में बैठते हैं। यूपीपी के सपने लिए सजोए तमाम बच्चों ने विगत 2 दिनों से लगातार सेंटरों पर जाके घरों से दूर दूर लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम दिए। लेकिन अचानक से एक मैसेज आती है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर है वो लीक हो चुकी है। यानी कि अब जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं संभवतः उनका पेपर रद्द हो जाएगा और जो लोग कांस्टेबल बनने के सपने संजोए थे उनका सपना चूर के चूर हो जाएगा। जिस प्रकार कांच की ठोकर लगने से कांच के टुकड़े टुकड़े उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शायद आज जो हमें खबर मिली है उसके बाद जो कांस्टेबल बनने के सपने संजोए थे, जो छात्र जो छात्राएं जिन लड़कियों को यह सपना था कि वो अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करेंगी, लेकिन कुछ शिक्षा माफियाओं द्वारा उसी पेपर को लीक कर दिया जाता है और इसमें किसी भी पूंजीपति और बड़े उद्योगपति के बच्चों का कोई नुकसान नहीं होता है। इसमें नुकसान किनका होता है? तो जिनके बच्चे कई हजार रुपए खर्चा करके इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं, जिनके पिता के महीने की कमाई कुछ नहीं रहती है, वो 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए किराए के फ्लैट पे रहते हैं और उनके महीने के खाने का खर्चा 10 हजार पड़ता है। लेकिन किस आस में वो किसान जाके अपने खेतों में हल चलाता है कि शायद से मेरे इस मेहनत के बाद मेरे बेटे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेरे बेटे के भी सर के ऊपर पुलिस का टोपी लगेगा, वो कांस्टेबल बन के आएगा, वो एसआई बन के आएगा। लेकिन शिक्षा माफियाओं द्वारा उस पेपर को लीक कर दिया जाता है। अभी हाल ही में मेरे ट्विटर पे एक मैसेज आई है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे यानी कि मोबाइल के स्क्रीन पे चल रही होगी कि एक AK स्टालिन है, जिनके द्वारा अभी ट्वीट किया गया है कुछ समय पहले कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 पेपर लीक हो चुका है। यह 60 लाख विद्यार्थियों के सपनों पर ठुकराघात है। इस पेपर लीक की तुरंत जांच हो और विद्यार्थियों को न्याय मिले। योगी बाबा, आपका बुलडोजर बहुत तेज चलता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलता है उससे तेज आपका बुलडोजर चलता है अपराधियों के ऊपर। लेकिन इस प्रकार शिक्षा के जो माफिया बैठे हुए हैं, जो करोड़ों बच्चों के सपनों को बर्बाद करने वाले हैं, जो उन लाखों बच्चे जो एग्जाम के लिए इस सत्र में बैठे हुए थे, जो किसान अपने बच्चों को कांस्टेबल पुलिस में भर्ती कराने के लिए अपने तन की कुर्बानी, अपने पसीने की कुर्बानी, जो माताएं अपने गहने बिक्खो बांधे रख के अपने बेटे को कांस्टेबल और पुलिस में भर्ती कराने के लिए सोनार के पास रखी हुई थी, और जब आपका पेपर आता है और पेपर ही लीक हो जाता है तो बताइए उस माँ, उस बाप और उस बेटे पे क्या भी बीत रही होगी, जो रात दिन मेहनत करता है कि मेरा भी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई लीगल ठोस सबूत नहीं आया है। लेकिन मेरे ट्विटर पे एक मैसेज आया है AK स्टालिन का, जो भी वेरीफाइड पेज है, यानी कि आप साफ देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा AK स्टालिन ब्लू टिक है। और एक्स यानी कि ट्विटर किसी को ब्लू टिक ऐसे ही नहीं देता है जब तक वो वेरीफाई नहीं होता है। और जब इतना वेरीफाइड पर्सन जब इस प्रकार का ट्वीट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहा जा सकता है कि 80% तक की सत्यता होगी। अगर उत्तर प्रदेश यानी कि पुलिस भर्ती 2023 के पेपर लीक हुआ हो तो योगी आदित्यनाथ जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पे कड़ी से कड़ी जांच बैठे, और जिस प्रकार आप तमाम ऐसे अपराधियों पे बुलडोजर चलवाते हैं जो इस देश इस प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हैं, तो इस बार ऐसे ऐसे माफियाओं पे और ऐसे ऐसे किसानों के बच्चों को जो मजबूरन आत्महत्या करने पे विवश कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग पर भी आपका बुलडोजर चलना चाहिए। बाकी अभी जो हमारे पास मैसेज आई थी कि जो उत्तर प्रदेश का पुलिस का पेपर हो रहा था, कांस्टेबल का पेपर हो रहा था, जिसमें तमाम बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, लगभग 60 लाख के आसपास की भर्ती आई थी, वो पेपर लीक हो चुका है।
अगर आप भी अपना संजोए होंगे कि आप कांस्टेबल बनेंगे, तो दुखद बात है, आप कांस्टेबल नहीं बन पाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इस देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे ऐसे पेपर लीक करने वाले लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बाकी आप लोग इस पेपर लीक के बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों इस देश में बार बार पेपर लीक हो जाता है लेकिन उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है? क्या छात्रों की जिंदगी के साथ ऐसा ही खेला जाएगा? आखिर क्या छात्र खुदकुशी और आत्महत्या करने के लिए ऐसे ही हमेशा विवश होते रहेंगे? आप लोग इस सारी वीडियो में क्या सोचते हैं? वो छात्रों के बारे में क्या सोचते हैं जो इस बार अपना सपना संजोए थे कि वो कांस्टेबल बनेंगे लेकिन नहीं बन पाएंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी 2024 के इलेक्शन के पूर्व इस प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में परीक्षा में पेपर का लीक होना क्या सिर्फ एक संजोग है या इसके पीछे सोची समझी साजिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, नमस्कार, जय हिंद।